बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या होती है। कंप्यूटर साइंस में प्रॉब्लम का क्या मतलब होता है। तो कंप्यूटर में प्रॉब्लम का मतलब कोई मसला या परेशानी नहीं होता, बल्कि ये एक सिचुएशन होती है जिसको हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेप्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हुए हल करते हैं, और इसका सलूशन जो है वो हमें किसी वैल्यू की शक्ल में या किसी सॉफ्टवेयर की शक्ल में हासिल होता है। आपकी कंप्यूटर साइंस की बुक में जो सबसे पहला टॉपिक प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में डिस्कस किया गया है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स के बारे में। और ये बहुत ही ज़्यादा अहम टॉपिक है, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए उसके जो नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी मिसाल आप इस तरह से ले सकते हैं कि अगर आपने एक डेली लाइफ में कोई छोटा सा प्रॉब्लम हल करना है, आपने अपने स्कूल जो है वो जाना है, तो उसके लिए भी आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, इसके लिए आप सुबह उठेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ने के बाद आप नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद आप स्कूल वैन में बैठ जाएंगे। आपने देखा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसका जो ऑर्डर था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अगर आप ऑर्डर को चेंज कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो सकेगी। अगर सॉल्व होगी तो वो सही रिज़ल्ट नहीं देगी। जैसा कि आप उठने से पहले अपने स्कूल वैन के अंदर नहीं बैठ सकते, और जो है वो नाश्ता किए बगैर या यूनिफॉर्म पहने बगैर आप स्कूल वैन में नहीं बैठ सकते, स्कूल में नहीं जा सकते। बिल्कुल इसी तरह से जब हम एक प्रॉब्लम को कंप्यूटर साइंस में हल कर रहे होते हैं तो हम उसके ऑर्डर के थ्रू चलते हैं, हम उस ऑर्डर को फॉलो करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और इसी को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स का नाम दिया जाता है। सबसे पहला स्टेप जो आपकी बुक में प्रॉब्लम सॉल्विंग का लिखा गया है वो है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम जो है, इसमें दो चीज़ें आती हैं। जब भी हम कोई प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना चाहते हैं, हम उस प्रॉब्लम को समझना चाहते हैं, हम उस प्रॉब्लम को देखते हैं कि असल में प्रॉब्लम है क्या, हम उसका तज्ज़िया करते हैं। तो तज्ज़िया करते हुए हमें दो चीज़ें पता चलती हैं कि या तो हमारी प्रॉब्लम जो है वो वेल डिफाइंड है, और या हमारी प्रॉब्लम जो है वो नॉट वेल डिफाइंड है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? अगर तो हमारी प्रॉब्लम वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है तो हम इसके लिए कोई फर्दर स्टेप्स नहीं लेंगे, हम सिंपली उस प्रॉब्लम को समझेंगे और उसका सलूशन फाइंड कर लेंगे। इसकी एग्जांपल आपको मैं आपके स्कूल के एग्जांपल दूंगा कि आपके मुतालिया पाकिस्तान के टीचर जो हैं वो आपसे कहते हैं कि बच्चों, आपका कल जो है वो फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट होगा। तो ये आपके लिए अंडरस्टूड सी बात है कि मुतालिया पाकिस्तान का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका टेस्ट होने वाला है, और आप उसकी तैयारी करेंगे और अगले दिन आपको उसका टेस्ट दे देंगे। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम वेल डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपकी प्रॉब्लम नहीं पता कि वो प्रॉब्लम किस किस्म की है। जैसे एक टीचर आपको दो सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस। तो वो दिन के आखिर पे आपको कहते हैं बच्चों, आपका चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट होगा। अब ये प्रॉब्लम जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे जो टीचर हैं उन्होंने कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट लेने का कहा है या उन्होंने मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर का टेस्ट लेने का कहा है। तो ये प्रॉब्लम वेल डिफाइंड नहीं है। स्टूडेंट्स, अगर हमारी प्रॉब्लम वेल डिफाइंड नहीं है तो हम इन 3 स्ट्रेटजीज़ में से कोई एक स्ट्रेटजी यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को वेल डिफाइंड बना सकते हैं। और ये 3 स्ट्रेटजीज़ में सबसे पहली है गेन बैकग्राउंड नॉलेज, दूसरी है यूज गेसेस, और तीसरी स्ट्रेटजी जो हम यूज कर सकते हैं वो है ड्रा अ पिक्चर। आइए स्टूडेंट्स, अब इन 3 स्ट्रेटजीज़ को थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है गेन बैकग्राउंड नॉलेज, कि आप जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं आपको उसके बैकग्राउंड नॉलेज का पता हो तो आप उस प्रॉब्लम को वेल डिफाइंड प्रॉब्लम बना सकते हैं और अच्छी तरह से उसको डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए मैं आप वही एग्जांपल को यूज़ करूंगा कि आपके एक टीचर जो कि मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस आपको पढ़ाते हैं, उन्होंने आपको एक
चैप्टर नंबर 1 जो है उसका टेस्ट तैयार करने के लिए कहा है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्यूटर साइंस का है या मैथमेटिक्स का। अपने बैकग्राउंड नॉलेज को यूज़ करते हुए इस प्रॉब्लम को वेल डिफाइंड बनाने की कोशिश की है, इस प्रॉब्लम को डिफाइन करने की कोशिश की है कि लास्ट टाइम उन्होंने हमें जब चैप्टर नंबर 5 का या 4 का टेस्ट तैयार करने के लिए कहा था तो वो असल में मैथमेटिक्स का टेस्ट था। तो इस दफ़ा भी हो सकता है कि उन्होंने चैप्टर नंबर 1 तैयार करने का कहा है तो वो भी मैथमेटिक्स का ही चैप्टर होगा। और जो दूसरी स्ट्रेटजी हम यूज़ कर सकते हैं वो है यूज़ गैसेस, कि मैं एक अंदाज़ा लगा लूँगा कि हो सकता है कि टीचर ने कंप्यूटर साइंस का पहला चैप्टर याद करने के लिए तैयार करने के लिए मुझे कहा है, उसके लिए भी हम बैकग्राउंड नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये तीसरा जो स्ट्रेटजी हम यूज़ कर सकते हैं वो है ड्रा अ पिक्चर। तो ड्रा अ पिक्चर में हम एक अपने प्रॉब्लम की एक पिक्चर बना लेते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में, लेकिन इसकी एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी बता देता हूँ जो आपको इस बात को समझने में आपकी मदद करेगी कि ड्रा अ पिक्चर का क्या मतलब है। एग्जांपल इसकी ये है कि मैं अपने दोस्त को एक बिल्डिंग का नक्शा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ उसे कि जी मेरे जो फ्लैट है उसमें राइट साइड पे मेरा ड्राइंग रूम है, उसके साथ मेरा किचन है, उसके साथ मेरा जो है वो बेडरूम है, टीवी लॉन्ज वगैरह मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं उसको क्लियरली कभी भी उस तरह से नहीं बता पाऊँगा। अगर मैं उसको पेपर के ऊपर अपने घर का जो नक्शा है वो बना के बता देता हूँ कि इस साइड पे मेरा ड्राइंग रूम है, यहाँ पे किचन है, यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे बेडरूम है, तो वो बड़ी इजीली उसको जो है वो समझ सकेगा। तो इसी तरह से जब कंप्यूटर साइंस में हम किसी प्रॉब्लम की एक पिक्चर बना लेते हैं तो हमें उस प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने में कोई भी मसला नहीं रहता और वो बड़े अच्छे तरीके से प्रॉब्लम जो है वो डिफ़ाइन हो जाती है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये इन 3 स्टेप्स को हम तब इस्तेमाल करेंगे अगर हमारी प्रॉब्लम जो है वो नॉट डिफाइंड है या नॉट वेल डिफाइंड है, यानी उसको समझने में, उसको जो है उसका तजिया करने में थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है। तब इन 3 स्ट्रेटजीज़ में से हम कोई एक स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए अपना जो है वो प्रॉब्लम को वेल डिफाइंड बनाएंगे और उसकी डिफ़ाइन करेंगे, उस प्रॉब्लम को, उसका तजिया करेंगे।